नमस्कार बच्चों, दिलीप सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, और उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक। इस प्रश्न में हमको पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण, द्वि अर्थात दो, जिस समीकरण अर्थात इक्वेशन का पावर 2 है वो समीकरण हमारा कहलाता है द्विघात समीकरण। अब आप समझ गए, जिस समीकरण का पावर कितना आएगा, 2 आएगा सॉल्यूशन करने के बाद, वो समीकरण हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। जिसका घात 2 नहीं होगा वो नहीं कहलाएगा, यानी अधिकतम घात 2 से ज़्यादा होगा तो भी द्विघात समीकरण नहीं है, और अगर 2 से कम यानी रैखिक समीकरण हो गया तो भी द्विघात समीकरण जो हमारा है वो नहीं है। आगे चलते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न क्या कहता था और हमें करना क्या है। तो पहला प्रश्न में हम पहुंच गए हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो x + 1 का होल स्क्वायर हमारा किस रूप में है, a + b के होल स्क्वायर के रूप में। हमने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है, इसको आपको नोटबुक में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने के लिए। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो ठीक हमने इस फार्मूले के आधार पे इसको तोड़ा है। x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारा है 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू -3 -6। ये हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो गया हमारा 2x। 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब 2x को 2x हमने यहाँ लिख दिया, -6 को -6। अब यहाँ देखते हैं कि इस स्टेप में हमारा जो है वो लेफ्ट और राइट में दोनों में हमारा +2 है, +2 है। तो अगर बराबर के चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर समान अंक रहते हैं और चिन्ह भी समान रहता है तो उसको हम काट सकते हैं। उससे हमारा जो क्या है वो कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। तो हमने यहाँ पर कर दिया वो काम। आगे बढ़ते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये -6 इधर है, इधर लाए तो प्लस का 6 हो गया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, 6 + 1 को ऐड किया तो यहाँ हमारा 7 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो आप बनाए हैं इसको, ये समीकरण हमारा है उसकी घात कितनी है, 2 है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। कैलकुलेशन करने से घात जो अधिकतम है वो 2 आई, इसलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमारा प्रश्न है एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, -2 को -x से मल्टीप्लाई किया माइनस, हट गया हमारा, प्लस का 2x हो गया। अब यहाँ पर हम राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस का 2x यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का 6 यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 6। अब ये हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो एक्स स्क्वायर हमारा सीधे यहाँ आ जाएगा, -2x जुड़ जाएंगे तो ये हमारा माइनस के 4x और 6 यहाँ लिख दिए। इस प्रकार से ये समीकरण भी हमारा आ गया। अब इस समीकरण की भी घात कितनी है, 2 है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम 3 की ओर। 3 में हमसे पूछा गया है x - 2 इंटू एक्स + 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू एक्स + 3। इसको हम जो है
वो डायरेक्ट गुना करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला हमने कोई पुट नहीं किया है, एक्स को एक्स से गुना किया है, एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो प्लस का एक्स। अब -2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2x, -2 को 1 से करेंगे तो -2। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे साइड यानी राइट साइड में भी करने वाले हैं। x को x से किया, एक्स स्क्वायर हो गया, x को 3 से किया, 3x प्लस का हो गया, -1 को x से तो -x, और ये -3 हमारा आ गया। इस प्रकार से ये स्टेप हमारा पूरा हुआ। अब यहाँ फिर आप देखिए कि लेफ्ट और राइट दोनों में प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोगों ने काट दिया। अब यहाँ पर हमारा -2x में प्लस का 2x घट गया तो सिर्फ -x बचा, ये -2 लिख दिया हम लोगों ने। वैसे ही प्लस का 3x में x जो हमारा है वो घट गया तो यहाँ पर हमारा प्लस का 2x, और ये -3 वैसे लिख दिया हम लोगों ने। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हमारा माइनस का x, और यहाँ से हम लोगों ने लिया 2x, इधर आएगा तो माइनस का 2x। अब ये माइनस का 2, ये इधर है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस का 3। अब ये भी कंप्लीट हो गया। माइनस के 2x में x को हम लोगों ने यहाँ पे दोनों माइनस में है तो -x -2x मिलकर के -3x, प्लस 3 में -2 घट गया तो बच गया प्लस का 1। अब हमारे पास जो समीकरण है उस समीकरण की घात 2 है, नहीं है। तो जब 2 घात नहीं है तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो है x - 3 इंटू 2x प्लस 1 है। यहाँ 11 जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, ये प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1। इसके बाद इज इक्वल टू है 2x प्लस 1, यहाँ आप लोग क्लियर हो गए। इसके बाद है यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो x को 2x से जो हम गुना किए तो क्या आ गया हमारा 2x स्क्वायर, x को 1 से तो x, 3 को 2x से तो -3 है, यहाँ -6x, 3 को 1 से तो माइनस का 3 आ गया। लेफ्ट साइड कंप्लीट, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x, ये कंप्लीट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ देखते हैं कि 2x स्क्वायर को उसी तरह लिख दिया हम लोगों ने, 6x में प्लस का x घट गया, माइनस था, ये माइनस का 5x आ गया। अब ये माइनस का 3 है। अब इसको तो सेम वैसे ही लिख दिया क्योंकि यहाँ कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे यहाँ हम। अब यहाँ देखिए आप कि ये माइनस नहीं है, यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर, इधर जो हमारा x है वो प्लस में है, ये इधर आएगा ना तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये 5x माइनस वाला हम लोगों ने यहाँ लिखा। अब ये प्लस का 5x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बराबर से इधर राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो उसकी चिन्ह जो है वो परिवर्तित चेंज हो जाती है। ये -3 सेम उसी तरह लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये 2x स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, तो 2 में से 1 लेस हो गया तो 1, यानी कि x स्क्वायर बच गया, 1 लिखते नहीं। 5x दोनों माइनस में है तो ये हमारा माइनस का 10x हो गया, और ये माइनस का 3 सीधा यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। अब जो समीकरण है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, तो इसकी घात कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार से दिया गया समीकरण हमारा एक द्विघात समीकरण है। 4 भी हम लोगों ने कर लिया। अब 5 को देखते हैं। 5 हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, फिर राइट साइड में है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ठीक इसको जैसे हम लोगों ने पीछे किया था वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। 2x को x से, 2x स्क्वायर, 2x को 3 से, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 6x, -1 को x से तो माइनस का x,
-1 को 3 से प्लस का ये -3 है तो -1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 हमारा यहाँ हो गया। अब इसी प्रकार से राइट साइड में x को x से x², x को -1 से माइनस का x, 5 को x से 5x, 5 को -x से तो माइनस का 5 हमारा ये अगला स्टेप हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि 2x² अकेले है तो उसको हम लोगों ने यहाँ सीधा लिख दिया। 6x माइनस का और माइनस का x है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे माइनस के 7x। ये प्लस का 3x वैसे ही लिख दिया हम लोगों ने। अब ये x² हमारा है, उसके बाद माइनस का x है और फिर प्लस का 5x, तो यहाँ प्लस के 5x में x घट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर हमारा 4x प्लस का। अब ये 5 हमारा माइनस का यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास क्या है, -2x², ये x² इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का x² हो गया। माइनस का 7x, यहाँ प्लस का 4x है, इधर लेंगे तो माइनस का 4x, ये +3, ये -5 है, ये बराबर को क्रॉस करके राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो 2x² में x² जो हमारा है वो घट गया तो बच गया हमारा x²। 7x माइनस का है और माइनस का 4x, 11x हो गए हमारा माइनस के। 3 और 5 जुड़ गए तो 8 हो गए। अब जो हमारा समीकरण है उसकी घात कितनी है, 2 है। तो अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम 6 की ओर। 6 में हमारा प्रश्न है x² माइनस 3x नहीं +3x +1 इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा जो लेफ्ट साइड में है वो किसी प्रकार के फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ जो है वो x -2 का होल स्क्वायर है, अर्थात a - b का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला हम लोगों ने पुट किया, इसके आधार पर बनाया है। इसको आपको नोटबुक में लिखना नहीं है, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ। ये आपको यहाँ पर लिख दिया मैंने समझने के लिए। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² - 2ab + b। तो इसको हम ठीक उसी प्रकार से ढालते हैं तो a² यानी x², 2ab यानी 2 × x × 2 + b² यानी 2²। तो ये जो हमारा है वो क्या हो गया। अब इसको देखिए तो x² + 3x + 1, और इसको हमने यहाँ पर ठीक वैसे ही लिख दिया है। अब इसको जो हम लोगों ने है वो कैलकुलेट करके लाए यहाँ पे, तो ये जो हमारा है उसको x² को कैलकुलेट किया तो x² है, 2 × 2 4 × x 4x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब हमारा ये आसान हो गया। यहाँ आ गया हमारा x² + 3x + 1, और ये हमारा आ गया x² - 4x + 1। इधर में भी देखिए हमारा x² है और इधर में भी x² है, दोनों का चिन्ह जो है प्लस है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको काट दिया। अब बच गए हमारे पास 3x + 1 और इधर -4x + 4, तो हम इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 3x और ये इधर आया तो प्लस में हो गया 4x, ये 1 और ये माइनस का 4 इधर आने से हो गया, ये पहले प्लस था। अब यहाँ पर हम फिर कैलकुलेट इसको करते हैं तो ये हमारा 3 और 4 ऐड करके हो गए 7x, 4 में से 1 लेस किया तो हमारा -3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस समीकरण का घात कितना है, 2 है, नहीं है, अर्थात दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते हैं 7 को। इसमें आपको एक नया फार्मूला उपयोग करना पड़ा है पुनः, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है x + 2 का होल क्यू है, यानी जो हमारा घन है, घात हमारा यानी पावर कितना है, 3 है। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं
ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। तो इसके आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको तोड़ा है। x प्लस 2 का होल क्यू बराबर ए क्यू यानी एक्स क्यू, 3a² बी यानी 3x² 2, फिर यहाँ प्लस का 3ab² यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी 2 का होल क्यू इज इक्वल टू 2x को x² से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, तो 2x क्यू हो गया। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x हो गया। अब इसको हम फिर से सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, x का होल क्यू यानी एक्स क्यू, 3 इंटू 2 तो 6x², 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर 4 3 जा 12 यानी 4 3 12 x हो जाएगा यहाँ पे। और ये 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूना 4 4 दूना 8, ये हो गया हमारा। ये हमारा लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया। राइट साइड में जो है वो ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ लिख दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं। अब इसको हम लेफ्ट साइड में ले आने वाले हैं। ये माइनस एक्स क्यू, ये 2x क्यू इधर था, इसको इधर ले आए तो प्लस का था, इधर आए तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा है वो 6x² है, यहाँ लिख दिया। यहाँ पर हमारा स्क्वायर का कुछ नहीं है, 12x लिखा हम लोगों ने यहाँ पे। यहाँ x का एक आइटम है माइनस का 2x, तो इधर लाए तो प्लस का 2x। अब ये हमारा प्लस का 8, यहाँ पर लिख दिया प्लस का 8। आगे इसको फिर देखेंगे, माइनस 2x क्यू में एक्स क्यू लेस किए तो माइनस का एक्स क्यू, 6x² हमारा अकेले है, 12x और 2x दोनों जुड़ करके हमारा हो गया 14x, और 8 को हम लोगों ने यहाँ 8 लिख दिया। अब इस समीकरण को हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस समीकरण की घात कितनी है, 2 है? नहीं है, 3 है। अतः दिया गया समीकरण हमारा एक द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अंतिम प्रश्न पे आ गए हैं आज का जो ये प्रश्न है वो कहता है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल क्यू। पिछला प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि ये प्लस का था और अभी हम लोगों को जो मिला है वो माइनस का है। तो यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल क्यू यानी ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस का बी क्यू। लेफ्ट साइड को ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं किया हुआ है। अब यहाँ ए क्यू यानी एक्स क्यू माइनस 3 इंटू x² इंटू एक्स, उसके बाद प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यू। अब यहाँ हम इसको देखते हैं तो ये लेफ्ट वाला हमारा सीधा उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ फिर से लिख दिया है। ये कुछ नहीं करना है हमको इसमें। x का क्यू करेंगे तो x का क्यू हमारा हो गया 3 इंटू 2 6x², यहाँ फिर 2 2 जा 4, 4 को 3 से गुना किया तो 4 3 जा 12 x, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूना 4 4 दूना 8, ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए कि बराबर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक्स क्यू है और एक्स क्यू, ये दोनों कट गए हमारे, दोनों का प्लस गया। अब हमारे पास बच क्या गया है माइनस 4x², और इधर का हमारा है माइनस का 6x², इसको इधर ले आए तो प्लस का 6x² हो गया। ये माइनस का x, इधर हमारा है प्लस का 12x, इधर ले आए तो माइनस का 12x हो गया। ये प्लस का 1, इधर माइनस का 8 है, इधर लाए तो प्लस का 8 हो गया। यहाँ हम अब इसको सॉल्व करते हैं। 6x² में 4x घट गया तो बचा 2x², 12 माइनस का x है और ये माइनस का x है, ये दोनों जुड़ गए तो हमारा हो गया माइनस का 13x, 8 और प्लस 1 9 हो गया। अब जो हमारा समीकरण है
ये जो समीकरण की घात कितनी है? 2 है। ये 2 घात है, अर्थात ये जो हमारा प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा? अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से आज के जो हमारे ये प्रश्न 1 के 8 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सभी पूरे किए। आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।